नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत कर रहा हूँ। साथियों, हम लोग विभिन्न घटकों पर लगातार लंबे समय से चर्चाएं कर रहे हैं और आज का घटक है मोबाइल। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो प्रत्येक इंसान एक अपनी कम्युनिटी से जुड़ा रहता था, अपने परिवार से जुड़ा रहता था। आज भी जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी से भी जुड़ा है, परिवार से भी जुड़ा है। लेकिन परिवार भी कई लोगों के पास में नहीं है और कम्युनिटी भी किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। हर व्यक्ति अपनी धुन में मस्त है। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था कि हाथ पर कुछ बांध लेने से मोबाइल रिचार्ज भी हो जाएगा। लेकिन जब आप डांस करोगे तब आप सोचिए कितना भयानक दृश्य होगा कि किसी की मृत्युशैया पर कोई लाश डली हुई है और आप हाथ में कुछ गैजेट बांधे हुए हैं और मोबाइल चार्ज करने के लिए तैयार हैं। उस समय फ़ोन आपके पास आ जाता है और आप नृत्य करने लगे। आजकल तो ऐसा हो भी रहा है। किसी भी आप गाड़ी में जाएं, किसी सड़क पर चलते जाएं, यदि कोई व्यक्ति चलते चलते सड़क पर रुक गया है तो समझ लीजिए कोई विशेष फ़ोन उसके पास में आया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बात किए बगैर खिलखिला के हंस रहा है, मोबाइल कान में लगाया है या कुछ यंत्र तंत्र कानों में फंसाए हुए है और हंस रहा है, ठिलठिला के हंस रहा है, तो यकीन जानिए वह किसी के फ़ोन होगा या किसी से बात कर रहा होगा। यानी हम अकेले हैं और अकेले नहीं भी हैं। अकेले इतने कि अपने मन की बात करने के लिए हमें दूर बैठे हुए व्यक्ति से मोबाइल पर कनेक्शन बनाना होता है। अब सोचना साथियों कि हम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए हैं, उसी दौरान मोबाइल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग करना शुरू हो जाए। गंभीरता से सोचना ही बात। आधे फ्रेश हुए आप बाहर आ जाते हो कि नहीं, पता नहीं किस खास व्यक्ति के मोबाइल आया है, फ़ोन आया है। तो साथियों, जहां मोबाइल ने हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वहीं हमारे जनजीवन को हमसे दूर भी किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर, वह यह है कि जब भी मोबाइल का प्रयोग करें तो उस दौरान मोबाइल का उपयोग करें जहाँ उसका उपयोग होना है, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। आजकल तो कहीं पर भी लोग मोबाइल लेके शुरू हो जाते हैं, वीडियो देखना शुरू कर दिया। दिन भर वीडियो देख रहे हैं, बिस्तर पर जा रहे हैं, बिस्तर पर वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सअप चैट चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ट्विटर चल रहा है। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हुए हैं। पहले लोगों के पास सोचने की शक्ति, क्षमता, पावर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज ना तो युवाओं में वह सोचने की शक्ति, क्षमता, पावर है, ना बच्चों में ही। हमने ज़िंदगी को इतना आसान बना के रख दिया है कि जो हमारा पावर था, यानी जो बच्चे जहाँ एफर्ट लगाते थे दिमाग को बढ़ाने के लिए, युवा जहाँ एफर्ट लगाते थे अपने दिमाग को और क्रिएटिव बनाने के लिए, वहीं मोबाइल ने इतना साधन संपन्न बना दिया है कि आप सीधे गूगल पर जाओगे और जो पूछना चाहोगे वह आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आपके सामने आता है वैसे ही आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि सुविधाएं आपके पास हैं। क्या हम सुविधाओं के गुलाम होते जा रहे हैं? क्या हम सुविधाओं को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं? क्या हम इन सुविधाओं के चलते अपने आप को खोते जा रहे हैं? थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। आज विश्व की एक लंबी जनसंख्या, मतलब मैं जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 99% लोगों के लिए कहा जाए तो सबके हाथों में मोबाइल रहते हैं। और जिन जिन भी हाथों में मोबाइल हैं वह सारे के सारे लोग, यदि 90% नहीं तो 80% लोग व्यस्त हैं। किस चीज़ के लिए व्यस्त हैं? कोई क्रिएटिविटी ना तो समाज के लिए है, ना देश के लिए है, ना खुद के लिए है, ना क्षेत्र के लिए, ना परिवार के लिए है। हम अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म क्यों कर रहे हैं? साथियों, कोशिश करें कि जो काम की बातें हैं, जो परिवार के काम की बातें हैं, जो बच्चों के काम की बातें हैं, जो समाज के काम की बातें हैं, उन बातों पर ध्यान दें। अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से बचाएं। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे जब तक 1-1, 2-2 घंटे मोबाइल देख नहीं लेते तब तक उन्हें नींद नहीं आती। हम सबको एक मोबाइल फोबिया हो गया है। ऊपर वाला भी जब बैठा देख रहा होगा, उसने बस सोचता होगा कि यार ये मोबाइल नामक जो चीज़ हमने बना दी है, इस चीज़ के माध्यम से, इसके आविष्कार के बाद से
जितनी हानि जनता की हो रही है, मानसिक हानि जितनी हो रही है, इतनी तो शायद कई कालों में नहीं हुई होगी। पहले जब हम मैथमेटिक्स के सवालों का हल किया करते थे तो हमें उनके सूत्र मुखाग्र याद हुआ करते थे। पहले जब हम जीएस पढ़ा करते थे तो जीएस में चाहे जितने भी डिफरेंट ब्रांच हों उसकी, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहा करती थी। आज याद है क्या? आज सब कुछ हमारे पास मोबाइल में है। मोबाइल के अलावा कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आदमी कहता है कि वह दो चीज़ें हमें दे दो, एक तो मोबाइल, दूसरा गाड़ी। सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है। लेकिन साथियों, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, यदि सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, सब कुछ मोबाइल पर ही सब कुछ संभव है, तो जीवन संभव क्यों नहीं है? गंभीरता से सोचिएगा ये प्रश्न, क्योंकि जब बात जीवन की आती है तो मोबाइल जीवन से कमजोर पड़ जाता है। हम जीवन की बाजी हार जाते हैं। कोरोना ने हमें मोबाइल को हाथ से चलाना सिखा दिया। क्लासेस मोबाइल पर होने लगी, लेकिन एक पीरियड था, एक फ्रेम था जो खत्म हो गया। बच्चों के लिए जहाँ तक हो सके खुद बैठें, खुद पढ़ाएं। मोबाइल का जितना कम प्रयोग कर सकते हैं उतना कम प्रयोग करें। अन्यथा साथियों, जैसे आप अकेले जीवन जी रहे हो, बिल्कुल अकेले, आपको लगता है कि आपके सारे के सारे लोग आपके साथ में, आपका परिवार आपके साथ में है, लेकिन जब मोबाइल आपके पास में होता है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन चीज़ों को खोने की अपेक्षा हम मोबाइल को जब उसकी उपयोगिता हो तब उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार भैया, क्या बुराई है उसमें। फिर मिलते हैं।